वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर रवाना। रवानगी से कबल वजीर आजम ने कहा, दोनों ममालिक के साथ तमाम इलाकाई और आलमी मसाइल पर होगी बातचीत। वजीर आजम हिंदुस्तानी बिरादरी से भी करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को बड़ा झटका। सीबीआई संदेश खाली केस की तहकीकात रखेगी जारी। ममता हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात के हुक्म के खिलाफ दायर की थी अर्जी। नीट यूजी इम्तहान से मुतालिक तमाम 26 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पेपर लीक और बेज़ाब्तियों के इल्जामात हैं। सीबीआई ने अब तक कई लोगों को किया है गिरफ्तार। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने असेंबली में हासिल किया एतमाद का वोट। एतमाद की तहरीक के हक में डाले गए 45 वोट, जबकि उसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। मुंबई में जबरदस्त बारिश से आम जिंदगी मफलूज। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मूसलाधार बारिश के बाइस असेंबली की कार्रवाई मुलतवी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने इमदादी कामों का जायजा लिया। असम में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक। मुतासर अजला में तकरीबन 25 लाख अफराद मुतासिर। उत्तराखंड में भी शदीद बारिश ने परेशानी में इजाफा किया। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम मोदी और सदर व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस रवाना होने से कबल बयान जारी किया। वजीर आजम ने कहा कि 22वें सालाना सरबराही इजलास के लिए रूस के दौरे पर जा रहा हूँ। भारत और रूस के दरमियान एक मरात याफ्ता स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। इस शराकतदारी ने पिछले 10 सालों में कई शोबों में तरक्की की है। वजीर आजम ने कहा कि तवानाई, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, सकाफत, सियाहत और आवाम से आवाम के तबादलों में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि ये दोस्त सदर पुतिन के साथ दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का मौका है। मैं उनके साथ मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी मसाइल पर उनके साथ नुक्ते नज़र का इश्तराक करने का मुंतज़िर हूँ। साथ ही खत्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए इत्तेहादी का किरदार अदा करना चाहते हैं। ये दौरा मुझे रूस में मुतहर्रिक भारतीय बिरादरी से मिलने का मौका भी फराहम करेगा। और वजीर आजम के रूस दौरे पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं और मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। A lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt, sort of this, because, as you know, Prime Minister Modi is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it, but what will come out, you'll have to wait till the visit is. आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस का पहला दौरा 6 नवंबर 2001 को किया था। गुजरात के वजीर आला रहते हुए वो उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रूस सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गए थे। 2019 के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दौरे को गर्मजोशी से याद किया और कहा कि ये सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने तबसरा किया कि एक छोटी रियासत से होने और बैनुल अक़वामी सतह पर निस्बतन नए होने के बावजूद सदर पुतिन उनके साथ इंतहाई एहतराम के साथ पेश आए, जिससे देर पा दोस्ती का दरवाज़ा खुल गया। दौरे के दौरान गुजरात और रूस के सूबे असर खान के दरमियान पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, सियाहत और सकाफत के शोबों में ताउन के एक माहदे पर दस्तखत किए गए। उसके बाद के बरसों में मुतादिद दौरों के जरिए ये ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। खासतौर से 2006 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसर खान का दौरा किया और गवर्नर अलेक्जेंडर
जेल्किन से मुलाकात की और ताउन के प्रोटोकॉल मुआहदे को मजीद 5 साल के लिए बढ़ाया गया। 2009 में उन्हें चौथे बैनुल-अक़वामी तवानाई हफ्ते से खिताब करने और नवीं रूसी तेल और गैस हफ्ता कॉन्फ्रेंस में कुलीदी खुतबा देने के लिए मदऊ किया गया था। गुजरात के उस वक्त के वजीर आला मोदी ने रूसी ज़बान में प्रेजेंटेशन देकर रूसी ताजरों को हैरान कर दिया था। इन वाक़यात ने खासतौर पर तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में गुजरात और रूस की शराकतदारी की बुनियाद रखी और ये ताल्लुकात अब तक बरकरार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ के लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मॉस्को के इंतहाई अहम दौरे के तय इंतहाई पुरजोश हैं। ये दौरा रूस भारत ताल्लुकात के लिए बहुत ही अहम समझा जा रहा है। वहाँ पर मुकीम भारतीय निज़ाद लोगों ने इस दौरे के मुतालिक क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विजिट है वो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयां छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विजिट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारे इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विजिट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुबरोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी एक कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी हम मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। रूस में भारतीयों के लिए मंदिर बनाने के लिए मॉस्को के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर कल्चर के सदर सामी मनोज कोतवानी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खत लिखा है। हमारे नामानिगार सुधीर कुमार ने रूस में मंदिर बनाने से मुतालिक सामी मनोज कोतवानी से खास बातचीत की। हमारे साथ सैनी मनोज कोटवानी जी हैं जो इंडियन डायस्पोरा से हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को एक चिट्ठी लिखी है कि रशिया में भारत का एक मंदिर जरूर होना चाहिए। क्या है इसके डिटेल्स, किस तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इसके बात करते हैं मनोज कोटवानी जी से। हमारा भी एक मंदिर होना चाहिए कि दुख में सुख में हमारे जन्मदिन की तरफ एक जगह होनी चाहिए। देखिए हम 40,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं रशिया में अभी, तो हम सबके लिए एक अपना स्थान हो जाएगा। कितना वक्त पहले आपने जो लेटर प्रेसिडेंट पुतिन को लिखा है और कब तक उम्मीद की जा रही है कि जो ज़रूरी परमिशंस हैं या जो चीज़ें हैं वो आएंगी और कब इसका निर्माण वगैरह शुरू हो जाता है? देखिए दिल से तो हम चाहेंगे कि अक्टूबर तक हमें उसके लिए हाँ बोल दिया जाए, तो अगली बार जब मोदी जी आए तो उसका शिलान्यास हो जाए और विदिन 2 इयर्स हम ये मंदिर बना के तैयार कर लें। ये दिल से ख्वाहिश है। अगर दुनिया में हम हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा प्यार कहीं मिला है तो वो रशिया में ही मिला है। रूस में भारतीय लोगों के लिए मंदिर भी बने जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, इस उम्मीद के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के पास पहुंचे हैं। कैमरामैन के राणा के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, रशिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे को लेकर काफ़ी पुरजोश नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदे गौतम राय ने ऑस्ट्रिया में भारतीय निजात शहरियों से खास बातचीत की। 41 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से ऑस्ट्रिया में वियना में 10 जुलाई को मुखातिब होंगे।
31,000 तक की संख्या है भारतीय समुदाय की ऑस्ट्रिया में, और उनमें से एक काफी जो जाना माना परिवार है मुनक्कल परिवार, उसके सदस्य हमारे साथ हैं जिनका यहाँ पे एक बहुत व्यापक एक बिजनेस भी है। हमारे साथ जेम्स वकील हैं और इनके फादर इन लॉ है हमारे साथ, ससुर हैं, वो हैं जिन्होंने ये बिजनेस सेटअप किया, जोसेफ मुनक्कल। सबसे पहले आप हमें बताइए कि किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री 41 साल के बाद भारत के यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत खुशी समय है हमारे लिए, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में आ रहे, हमारे देखने के लिए आ रहे, हमारे लिए बहुत खुश है, और हम पूरा हमारे इंडियन कम्युनिटी वेट कर रहे हैं उसके मीट करने के लिए। जोसेफ, आप बताएं, आप कितने समय से यहाँ पे ऑस्ट्रिया में हैं और किस तरह से आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, और क्या आप भारत के लिए भी यहाँ पर एक जगह बना रहे हैं ऑस्ट्रिया में, किस तरीके से? मैं 84 में इधर ऑस्ट्रिया में आ गया, तो इधर काम करके 93 में बिजनेस स्टार्ट किया। फिर पहले मैं इंडिया से सारा इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया से सारा अच्छा। मैं हमारा जो इंडियन लोग इधर हैं वो मेरा घर का गेस्ट है, ऐसा बढ़िया माल इंडिया से लाके मैं सब मेरा कस्टमर को देता था। तो अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर जेम्स, तो किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं आपकी? मेरे ओपिनियन में दोनों कंट्री का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे ख्याल में अभी अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। और जैसा पहले बोला था, हमारे और इधर बहुत और लोग आए तो हमको उनके लिए और हेल्प है, जैसा IT लोग, और ये बहुत इधर बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडियन लोगों के लिए। सो ये वो सब वीसा प्रोसेस है, सब स्मूथ हो गए तो इधर और लोग आ सकेगा, उसको इधर एक अच्छा एक जवान जीत सकेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय की वो जुड़ी हुई हैं दोनों भारत और ऑस्ट्रिया की तरीके से, और उसमें भारतीय किस तरह का योगदान कर सकते हैं, और उसी पर एक तरह से नजर भी रहेगी इस दौरे के दौरान। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, DD न्यूज। नजर डालते हैं दीगर खबरों पर। नीट UG इम्तहान से मुतालिक तमाम अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। मामले की अगली समाअत जमेरात 11 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इम्तहान मनसूख करना आखिरी मुतबादिल होना चाहिए, साथ ही बेज़ाब्ती का फ़ायदा उठाने वालों की शनाख्त ज़रूरी है। अदालत ने NTA, मरकजी हुकूमत, CBI को बुध की शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। और अगली खबर मगरबी बंगाल से मुतालिक। मगरबी बंगाल हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धचका लगा है। CBI संदेश खाली केस की तहकीकात जारी रखेगी। मगरबी बंगाल हुकूमत संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के CBI जांच के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने मनसूख कर दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत संदेश खाली में ज़मीनों पर कब्जे और ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्ज़ामात में घिरी हुई है। रियासती हुकूमत के वकील ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछली समाअत में भी केस को मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस गवाई ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत एक शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, हुकूमत को अपील दायर करने की क्या ज़रूरत है। और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक हसास मौजू है, लेकिन राहुल गांधी उस पर सियासत कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, उनसे कुछ जिम्मेदारी की तवक्को है। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद ने क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने,
मणिपुर पर हमला करें। ये ठीक है क्या? अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। और अब आप बराह रास्त नशरियात देख रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मॉस्को, जहां पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं और वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम मोदी और सदर व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस रवाना होने से कबल एक बयान भी जारी किया है। वजीर आजम ने कहा, 22वें सालाना सरबराही इजलास के लिए रूस के दौरे पर जा रहा हूं। भारत और रूस के दरमियान एक मराहत याफ्ता स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। इस शराकतदारी ने पिछले 10 सालों में कई शोबों में तरक्की की है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तवानाई, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, सकाफत, सियाहत और अवाम से अवाम के तबादलों में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि ये दोस्त सदर पुतिन के साथ 2 तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का एक अहम मौका है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हाथरस और मणिपुर दौरे के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। शहजाद पूनावाला ने सवाल किया कि तमिलनाडु में शराब की वजह से कई दलित जान से हाथ धो बैठे और वहां एक बीएसपी लीडर का कत्ल हुआ, लेकिन दलितों की बात करने वाले राहुल गांधी वहां जाने से क्यों गुरेज कर रहे हैं। जो दलितों के विषय में बहुत बोलते हैं, जो अलग अलग राज्यों में दौरा करने चले जाते हैं, कभी हाथरस, कहीं मणिपुर, वो ना तमिलनाडु पहुंच पा रहे हैं, ना तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग के परिवार के पास, ना कल्लाकुरिची के पास। आज राहुल गांधी जी से सवाल है कि अगर वो दलित के बारे में चिंतन करते हैं, यदि नॉर्थ साउथ के विषय पे उन्होंने इतना कुछ बोला है, तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची के 65 दलित और आर्मस्ट्रांग के परिवार से कब मिलने जाएंगे और कब सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। अगली खबर झारखंड से। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन हुकूमत ने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। हुकूमत की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में 45 जबकि मुखालफत में 0 वोट डाले गए। हुकूमत को एतमाद का वोट मिलने के बाद असेंबली स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और बीजेपी ने झारखंड में बीजेपी लीडर वेद प्रकाश सिंह को गोली मार दिए जाने के बाद नज़्म व नस्क की नाकामी के मामले पर एहतजाज किया है। बीजेपी के मौजूदा काउंसलर वेद प्रकाश सिंह को कल रात झारखंड कानून साज असेंबली कॉम्प्लेक्स से कुछ ही फासले पर रांची के धरोवा इलाके में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। बाद में वेद प्रकाश सिंह को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बीजेपी लीडर और झारखंड असेंबली में अपोजिशन लीडर अमर कुमार बौरी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में अस्पताल के इमरजेंसी साइन की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि यह तस्वीर झारखंड की मौजूदा सूरत हाल को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की हुकूमत वाली रियासत में कोई भी फर्द महफूज नहीं है। बीजेपी लीडर संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी एमएलए के साथ अस्पताल गए और वेद प्रकाश के अहले खाना से मुलाकात की और वाकई की पूरी तफसीलात हासिल। एसीबी और छत्तीसगढ़ कोयला ट्रांसपोर्टेशन लेवी घोटाला केस में एक बार फिर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें मौतल आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और मौतल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन तमाम के खिलाफ इंसदाद बदनवानी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मौतलशुदा सौम्या चौरसिया के पास 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 गैर मनकुला जायदादों के सबूत मिले हैं। काबिल जिक्र है कि मौतल आईएएस रानू साहू पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की गैर मनकुला जायदाद खरीदने का इल्जाम है। इसके अलावा मौतल आईएएस समीर बिश्नोई की बीवी प्रीति गोधरा के नाम पर 5 करोड़ रुपए की कई गैर मनकुला जायदादें होने की भी जानकारी है। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2 की शुरा से मुलाकात की और बातचीत की। बातचीत के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने तरबियत हासिल करने वालों को मशवरा दिया कि वो इस मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी पार्लियामानी जमहूरियत पूरी तारीख और नज़्म के बारे में मालूमात हासिल करें।
हरियाणा रोडवेज की बस पंचकुला के पिंजौर के करीब पहाड़ी इलाकों में उलटकर हादसे का शिकार हो गई। हादसा पिंजौर के नौलता गांव के करीब पेश आया, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को पिंजौर अस्पताल और सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाजुक हालत को देखते हुए खातून को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हादसे की वजह फिलहाल बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी बताई जा रही है। बस में मुसाफिरों की ज्यादा तादाद यानी ओवरलोड और सड़क की खराब हालत भी हादसे की इजाफी वजूहात बताई जा रही हैं। रुख करते मुंबई का। मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंबई में वडाला जीटीबी स्टेशनों के दरमियान रेलवे पटरियों में पानी भर गया है। बीएमसी ने सरकारी और निजी स्कूलों में पहले सेशन की छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी ने शदीद बारिश की वजह से पीर को होने वाले सेंटर फॉर ऑर्डिनेंस एंड ओपन एजुकेशन के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। मुंबई के महकमा मौसमियात ने मुंबई में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशनगोई की है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे के करीब समुद्र में ऊंची लहरों के उठने की वार्निंग भी जारी की गई है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई के तमाम बीएमसी स्कूल, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज दूसरे सेशन के लिए भी बंद कर दिए गए हैं। मुंबई के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सुनील कामले ने कहा है कि मुंबई में भारी बारिश से शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो आइंदा 24 घंटे के लिए बरकरार रहेगा। और इस बीच असम में सैलाब की सूरत हाल भी काफ़ी तशवीशनाक है। रियासत के 28 मुतासरा अजला में तकरीबन 23 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं। रियासत में कई मकामात पर बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुतासरा अजला में केचार, कामरूप, धुबरी, नगांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगईगांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया शामिल हैं। 3 अजला कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी सैलाब का अलर्ट है। दरअसल असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सैलाब रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंपों की हिफाजत और सफाई हुकूमत की सबसे पहली तरजीह है। असम में सैलाब की वजह से अब तक काजीरंगा नेशनल पार्क में 6 गेंडे समेत 131 जंगली जानवर हलाक हो गए हैं। महकमा जंगलात ने सैलाब के दौरान 97 जंगली जानवरों को बचाने में कामयाबी भी हासिल की है। नेशनल पार्क में सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो रही है। 233 में से 69 जंगलात के कैंप ज़ेर-ए-आम हैं। रियासत के 28 अजला में 27.74 लाख से ज़्यादा लोग अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। NDRF, SDRF और मकामी इंतजामिया की टीमें सैलाब से मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहतकारी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश और सैलाब की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रियासत में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने 9 अजला में इंतहाई तेज़ बारिश की वार्निंग जारी कर दी है। रियासत के कुमाऊं डिवीजन में मूसलाधार बारिश जारी है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और रुख करेंगे अब बिहार का। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से गंगा, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान समेत कई नदियों की पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शदीद बारिश की वजह से कोसी और गंडक बैराजों में मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी का पानी सैकड़ों देहातों में दाखिल हो गया है और हजारों हेक्टेयर पर फैले खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इसी दौरान बताया जा रहा है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार मशरकी और मगरबी चंपारण के साथ गंडक बैराज के फिजाई सर्वे में राहत और बचाव के कामों का जायजा लेंगे। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए SDRF की टीमें गश्त कर रही हैं। दरअसल महकमा मौसमियात ने 1 या 2 दीगर अजला के साथ मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण में तेज बारिश के साथ गरज चमक के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मंगल और बुध के लिए भी ऑरेंज अलर्ट बरकरार रखा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले 3 रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दरभंगा, किशनगंज और सीतामढ़ी में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।